हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोविड-19 के ऊपर। तो कोविड-19 के खात्मे के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली है। दैट मीन्स अमेरिका कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की संयुक्त कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ब्रिटेन ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है, और ऐसा काम करने वाला यह दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। और यहाँ पे अगले हफ्ते से ही क्या हो जाएगा, टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ब्रिटेन में, अब वैक्सीन का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई है। ओके, और अगले हफ्ते से ही ये काम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वैक्सीन के इस्तेमाल की खबर का स्वागत किया है और कहा है कि देश में टीकाकरण का कार्य अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। जॉनसन ने कहा, वैक्सीन के इस्तेमाल से हम अपने लोगों की जान बचा पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। फाइजर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होती है। ये खुराक 21 दिनों के अंतर पर लेनी होगी। दूसरी खुराक लेने के 7 दिन बाद शरीर में मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएंगी, जो वैक्सीन लेने वाले को महामारी से बचाएंगी। ठीक है, और ये वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में बाह में लगाई जाएंगी। और वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक का इस्तेमाल जल्द ही कहाँ, ब्रिटेन में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ब्रिटेन दुनिया का सबसे पहला देश बन जाएगा कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला। ओके, तो सेकंड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में क्या हुआ है, 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। ठीक है, अब ये घोटाला कैसे हुआ है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले ये बताइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक को कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ बना हुई? गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, चूंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसे देखने के लिए टिकट बिकती है। जब टिकट बिकती है तो ये मामला किसी न किसी एजेंसी का काम है। ठीक है, मतलब कोई एजेंसी कर रही होगी कोई काम, ये कैश कलेक्शन का। तो कैश कलेक्शन में ही जो कर्मचारी है उनके खिलाफ, उन्हीं कर्मचारियों ने किसी ने हेराफेरी की है पैसों में। ठीक है, पूरी न्यूज़ मैं अब आपको सही से समझाती हूँ कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी के टिकट बिक्री में जमा हुई राशि में साढ़े ये 5.24 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। और पुलिस ने कैश कलेक्शन एजेंसी के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है हेरा फेरी के मामले में। एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ नहीं, आज पहली बार पढ़ा रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ओके, अब ये तो आगे की बात है। इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा जानना इस न्यूज़ के लिए। ठीक है, अब थर्ड न्यूज़ है हमारी कि मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ महिलाओं और जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। ठीक है, कौन से जज? कर्णन। ठीक है, पूर्व जज हैं ये। ठीक है, अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा हुआ है इन पे। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा इनके बारे में जानना। अगली न्यूज़ है हमारी, तमिलनाडु केरल पर कल बुरेवी तूफान का खतरा। तमिलनाडु और केरल पर 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर
انہیں اس آشنکت आपदा से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहयोग देने का भरोसा दिया है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी शाखा ने बताया है कि तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इस कारण दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में 3 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और केरल के सीएम पी विजयन से हुई बातचीत के बारे में पीएम ने ट्वीट कर बताया कि हमने बुरेवी तूफान पर चर्चा की है। तो तमिलनाडु और केरल पे बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तो ये 4 दिसंबर को आने की आशंका है। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी तमिलनाडु केरल पर कल बुरेवी तूफान का खतरा। तमिलनाडु और केरल पर 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें इस आशंकित आपदा से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहयोग देने का भरोसा दिया है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी शाखा ने बताया है कि तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इस कारण दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में 3 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और केरल के सीएम पी विजयन से हुई बातचीत के बारे में पीएम ने ट्वीट कर बताया कि हमने बुरेवी तूफान पर चर्चा की है। तो तमिलनाडु और केरल पे बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तो ये 4 दिसंबर को आने की आशंका है। ठीक है, दिव्यांगों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की शुरुआत आज ही 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश पर की गई थी। यह दिवस अधिकारों के प्रोत्साहन, समाज व विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों के कल्याण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार की थीम हर दिव्यांगता दिखती नहीं है पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। स्वतंत्रता, अगली न्यूज़ हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वकालत छोड़ने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। आज ही के दिन 1884 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला स्कूल में की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वकालत छोड़ दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। ब्रिटिश राज में कई बार जेल गए। 1946 में हुए चुनाव के बाद केंद्र की सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 28 फरवरी 1963 को पटना में आखिरी सांस ली। ये कौन, किसके बारे में बता रही हूँ मैं? राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और एक और न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर आएंगे।